नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस वीडियो में। आज की वीडियो है जो आजकल के बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाना, उन बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना, उन बच्चों को अच्छे से हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आजकल के बच्चों में ना परवरिश बहुत मुश्किल से आती है। तो आज की वीडियो हमारी है परवरिश। एक कला है बच्चों की परवरिश यानी पेरेंटिंग। कुछ देर पहले एक जानकार घर आए। उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी था जो कि शायद तीसरी क्लास में था। पेरेंट्स ने बताया कि वो उसे हॉस्टल में भेज रहे हैं। बहुत ज़िद्दी हो गया है, ज़रा भी कहना नहीं मानता। हॉस्टल में जाएगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इतने में वो बच्चा हमारे पड़ोस में मिलने चला गया। वहाँ उसी की क्लास में पढ़ने वाला बच्चा रहता है। कुछ देर बच्चे के पेरेंट्स मेरे साथ रहे और मैंने पूरे विस्तार से बातें पूछी। बच्चे को हॉस्टल किस लिए भेज रहे हैं? पहले तो वो यही कहते रहे कि यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है। फिर बोले कि हम समय नहीं दे पाते, दोनों नौकरी करते हैं और बच्चा बिगड़ रहा है। बातों में मुझे यह भी महसूस हुआ कि पति पत्नी में भी आपस में बहुत लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे की बात काट रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि पेरेंटिंग यानी परवरिश आसान नहीं, बहुत कुछ समझना और समझाना पड़ता है। ईश्वर ने आपको माता पिता बनाया है, आप भाग्यशाली हैं। अब बच्चे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना उनकी ही जिम्मेदारी है। आखिर इन सब में हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। दोनों चुपचाप मेरी बात सुन रहे थे। इतने में बेटे का फ़ोन आया कि क्या वो कुछ देर और बैठ जाए अपने दोस्त के पास। इस पर मम्मी ने बोला हाँ क्यों नहीं, हम खुद ही फ़ोन करके आपको बुला लेंगे। मैं मुस्कुरा दी और बोली देखा, ये तरीका होता है बच्चों से बात करने का। इसका मतलब पहला सबक आपने पास कर लिया, वो भी फर्स्ट पोजीशन लेकर। पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और मेरी तरफ देखने लगे। मैंने बोला कि पहले समय में पेरेंटिंग की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे और बड़े लोग दादा चाचा ताऊ बच्चों को अपने अनुभव के आधार पर संभाल लेते। पर आजकल एकल परिवार हो गए हैं और माता पिता दोनों ही नौकरी पैसा, ऐसे में बच्चा करे भी तो क्या करे। इसी बीच में दोनों के लिए ठंडा बना लाए और सब्र करते हुए पूछा कि अच्छा बताइए कि आप एक दुकान पर हैं, बच्चा एक गेम के लिए मचल जाता है और रोने लगता है, ऐसे में आप क्या करेंगी? पत्नी ने जवाब दिया 2 थप्पड़ मारेगी और दुकान के बाहर खींच कर ले आएगी। जिद्दी है ना, ऐसे ही काबू आता है। मैं मुस्कुराई और बोली कि लगता है आपको ही शिक्षा की ज़रूरत है। बच्चे के मन को समझना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग यानी परवरिश एक चैलेंज है। आज के बच्चों को समझदारी से हैंडल ना किया गया तो उनके दिलों दिमाग पर खराब असर हो सकता है। बच्चे को अच्छा बच्चा बनाने के लिए कुछ ऐसा करने का प्रयास करते रहना चाहिए जैसा कि बात बात में नींद में एक नाम निकालें और ना बात बात पर उसे रोके टोके। अगर उसे कुछ समझाना ही है तो बजाय किसी के सामने अकेले में प्यार से समझाएं, इससे बच्चा समझ जाएगा। मेरी बात के बीच में ही वो बोले कि वो तो अक्सर बच्चे को उसके दोस्तों के सामने डांटते रहती हैं और कई बार तो चांटा भी लगा देती हैं। मैं मुस्कुराई और बोली कि अब हाथ से काम नहीं दिल से लेना है। बेटा जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा ज़रूर करनी है, उसे शाबाशी दें, उसकी पीठ थपथपाएं। मम्मी पापा की प्रशंसा से बच्चों के अंदर नया आत्मविश्वास जागता है। पर बच्चे की तुलना भूल कर भी उसके दोस्तों या अपने परिवार के अन्य बच्चों से नहीं करनी चाहिए और अपने आप से तो बिल्कुल ही नहीं। हम अक्सर कहते हैं कि जब मैं छोटा होता था ऐसा था, मैं ये करता था, मैं वैसा था। इससे बच्चे के मन में दूसरे के प्रति चिढ़ और अपने प्रति हीन भावना आ जाती है। दोनों मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। अचानक पत्नी बोल पड़ी कि वो हमेशा अपने बच्चे की तुलना अपने बेटे से करती है क्योंकि उसे इतने ऐसा आराम नहीं मिले जितने उसके बेटे को मिल रहे हैं। यही उल्हाना देती रहती है पर अब नहीं देगी और समझदारी से काम लेगी। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बात जारी रखी।
देखी और बोला कि बच्चे को सॉरी और थैंक यू के साथ साथ घर आए मेहमानों या बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना भी सिखाना चाहिए। अगर हम खुद ही घर आए लोगों का मजाक बनाएंगे तो बच्चों को कैसे समझा पाएंगे, और अगर हम भी बात बात पर सॉरी और थैंक यू बोलेंगे तो बच्चे को जल्दी समझ आएगी। कई बार बच्चों के साथ बच्चा बनकर जिद या कहना भी मान लेना चाहिए। इसमें एक को यानी कभी मम्मी तो कभी पापा को बच्चे के साथ देना चाहिए और एक को बात के विपरीत जाना चाहिए। इससे यकीनन मनोरंजन भी हो जाएगा और बात भी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ बच्चे को मिल बांट कर खिलाना भी सिखाना चाहिए। जैसे अगर आपने अपने लिए चॉकलेट या पेस्ट्री खरीदी है तो उससे पहले आप अपने बच्चे को देंगी, फिर खुद खाएंगी, और अगर आपका बच्चा सारी चॉकलेट खुद खाने लगे तो आप झूठ मूठ से नाराज हो जाएं कि आपको तो पूछा ही नहीं और झूठ मूठ से रोने लगे। तब देखिए बच्चा हमेशा आपको पूछेगा खाने से पहले। कई बार हम बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं देते, उसे डांट कर चुप करवा देते हैं। बच्चे को बोलने का मौका देना चाहिए और अगर वो कुछ प्रश्न पूछे तो पूछने देना चाहिए। टोका टाकी करके उसमें रोष भी पैदा होगा। कोशिश यह भी होनी चाहिए कि बच्चे के सामने पेरेंट्स आपस में लड़ाई ना करें और गाली तो बिल्कुल भी ना दें। इससे बच्चे के मन में गलत भावना जन्म लेती है और इस सभी बातों से बढ़कर ये कि बच्चे के लिए समय निकाल उसके साथ बैठें, बातें करें, हंसी मजाक करें, ताकि उसे यह एहसास हो कि ये तो मेरे दोस्त हैं और अपनी सारी बातें शेयर करने लगेगा। बात के बीच में दोनों एक साथ बोल उठे कि हैरानी है, इतना सब होता है, उन्हें पता ही नहीं था। जितनी भी बातें उन्होंने आज सुनी हैं उसे जानकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कुल मिलाकर उन्हीं की गलती है। बेटे की गलती तो कहीं है ही नहीं, न उसे समय दिया न उनकी भावनाओं को समझा। हर समय दफ्तर का तनाव घर लेकर आते तो खूब लड़ाई भी होती और हमेशा पैसे रुपए देकर बच्चे की हर इच्छा को पूरा किया, और अब देखो उसे घर से निकाल रहे हैं। कहते कहते उनकी पत्नी भी भावुक हो गई। मैंने दोनों से पूछा कि क्या अब आप अपने बेटे को हॉस्टल भेजेंगे। इस पर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पत्नी बोली इस साल शायद नहीं, क्योंकि इस साल वो अच्छे पेरेंट्स बनकर दिखाएंगे, और उसने अपने बेटे को बुलाने के लिए फ़ोन मिला लिया। वहीं पिता ने भी मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। अब दोनों मिलकर बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे। परवरिश यानी पेरेंटिंग के बारे में आपकी क्या सोच या राय है, ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।